बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, क्योंकि अब फिलिस्तीन की तरफ से ये आरोप लग रहा है कि गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक पे भी इजराइल ने हमला कर दिया है। फिलिस्तीन का इजरायली सेना पर बड़ा आरोप, उनका कहना है कि सिर्फ गाजा पट्टी ही नहीं बल्कि वेस्ट बैंक पर भी, गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक पर भी इजराइल का हमला हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ नेबलस शहर के कई इलाकों में इजराइल के हमले का आरोप है। यरूशलेम में 49 किलोमीटर दूर है ये नेबलस शहर, और यरूशलेम से 49 किलोमीटर दूर इसी नेबलस में कहा जा रहा है कि इजरायली सेना ने गाजा के अलावा जो वेस्ट बैंक है उस पर भी हमला कर दिया। तो आपने देखा गाजा पट्टी हो, उससे सटे सेड्रोट शहर की ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इस वक्त इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट गाजा पट्टी में आतंकी संगठन हमास के ठिकाने और टेरर ग्रुप की लीडरशिप है। हमास की कुंडली के साथ आपको उसकी कुंडली की पूरी डिटेल जरा हम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आतंकी संगठन हमास का गठन शेख अहमद यासीन ने किया था। इस वक्त यासीन जिंदा नहीं है, लेकिन उसके संगठन के कमांडर इजराइल के खिलाफ आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। आतंकी संगठन हमास में अलग अलग विंग्स हैं। सभी विंग्स का मुखिया है इस्माइल हनिये। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल इस वक्त कतार की राजधानी दोहा में है। दोहा में बैठे बैठे हमास की आतंकी गतिविधि को अंजाम देता है। संगठन में दूसरे नंबर पर है सालेह अल अरौली। नंबर 2 है, इस वक्त गाजा या फिर मिस्र में है। सालेह हमास की लेबनान विंग का प्रमुख है। इसके बाद संगठन का ताकतवर नेता याह्या सिनवार है, पहले सैन्य विंग का प्रमुख था, इस वक्त अमेरिका द्वारा घोषित आतंकी है। इस वक्त संगठन की सैन्य विंग की कमान मोहम्मद देव संभाल रहा है। इस वक्त देव कहां है कोई नहीं जानता, लेकिन इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड उसे ही माना जा रहा है। सैन्य विंग का डेप्यूटी मारवान हिस्सा है, इस वक्त वेस्ट बैंक में है। ताजा हमले में हिस्सा का बड़ा रोल है। ये वही लीडरशिप है जिसके पीछे इस वक्त इजराइल हाथ धोकर पड़ा हुआ है। तो आपने आतंकी संगठन हमास का पूरा कुनबा देखा। आतंक के इसी कुनबे को मिटाने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कसम खा ली है। साथ ही नेतन्याहू ने इजराइल में हुए नरसंहार की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस से कर दी है। उनका कहना है हमास आईसिस की तरह है, लेकिन एक तरफ जहां इजराइल गाजा पट्टी पर दनादन एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, वहीं हमास भी खामोश नहीं बैठा है। वो भी रुक रुक कर दक्षिण इजराइल के कई इलाकों में, खासतौर पर एशलॉक जो शहर है उसमें फायरिंग कर रहा है। आज तक के रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा हमास के इस हमले के खुद गवाह बने। यकीन मानिए आज तक ने जो देखा उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि ये युद्ध कितना विध्वंसक है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग का 5वां दिन है, यानी युद्ध को छिड़े हुए 100 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। गाजा पट्टी पर जिस तरह से इजराइल का गोला बारूद बरसा है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि तबाही एक तरफ हुई है। ये सही बात है कि जंग हमास ने शुरू की और इंतकाम की आग में झुलस रहा इजराइल उसे अंजाम तक पहुंचाने में जुटा। सच ये भी कि हमास के हमलों ने इजराइल को कभी न भरने वाले जख्म दिए। ये युद्ध इजराइल के लिए कितना विध्वंसक साबित हो रहा है, गवाही इजराइल का अश्कलोन शहर देता है। फिर जैसे ही सायरन बजा है अलार्म से, हम भाग करके बंकर में आए हैं। दरअसल हर घर में इस तरह 30 mm की दीवारों का एक बंकर बना हुआ है। ये परिवार हमारे साथ था बाहर, इन्हीं के घर में मैं बालकनी देखिए पूरा घर दहल रहा है धमाकों से। सायरन बजा और महज 20 सेकंड के भीतर से जो रॉकेट है वो दागे गए हैं और इस समय आयरन डोम आवाज दे रहा, पूरा घर हिल रहा। हम इस समय एक बंकर में, घर के अंदर सेफ हाउस बनाना जरूरी होता है। परिवार की इधर से ये महिला दरवाजे के पास थी और बाकी के सदस्य उनको खींच करके बाहर ले आए। ये बहुत तेजी से आवाज आ रही है। अचानक एस्केलॉन में एक बार फिर अटैक हुआ। ये दूसरा सायरन था और उसके तुरंत बाद भारी भरकम रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल के एस्केलॉन में फिर दागे हमास ने रॉकेट। हमास ने पहले चेतावनी दी, फिर रॉकेट से हमला किया। आसमान से बरसते हमास के बारूदी रॉकेट
इजराइल के अश्कलोन में घरों को फाड़ते हुए सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने खुद हमास के रॉकेट को देखा। स्थिति ऐसा भी नहीं है कि इजराइल को नुकसान नहीं हुआ है, और वो नुकसान किस कदर का है और हमास का हमला कैसा है, ये तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इससे पहले मैं आपको वो रॉकेट दिखाऊं जो मेरे सामने इस समय रखा है अपने तमाम दर्शकों को। मैं आपको सबसे पहले उस घर में ले चलता हूं जहां पर रॉकेट गिरा था। सुबह 6 बजे पूरा परिवार, और एक पुलिसकर्मी का घर है, पूरा परिवार यहाँ सो रहा था और अचानक सुबह 6 बजे रॉकेट गिरता है। सब आवाज से दहले, डरे और बस यहाँ से भागकर जान बचाई। दरअसल जो दंपत्ति था, ये पुलिस वाले का घर है, वो यहाँ थे और रॉकेट जो है वो इस कमरे की बाहरी दीवार लगभग 1 फीट से ज्यादा ऊंची, मोटी, और इजराइल में घर बनाने की टेक्नोलॉजी ऐसी है, दरअसल सरकार का आदेश है कि उन घरों में जिस खास तकनीक से ही बनेंगे जिसमें सीमेंट और कंक्रीट के साथ साथ लोहे का काम बहुत मजबूत होता है दीवारों में भी, कि वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि आप इस हमला झेल सके। हमास ने बर्बरता ऐसी दिखाई। देखिए पुलिस वाले का घर, ये बच्चे का कमरा है, बच्चे यहाँ पर सो रहे थे और उनको लेकर के ये जो महिला है ये अपने बच्चों को लेकर के भागी। ये वो दंपत्ति है, पुलिसकर्मी है, वो बस अब अपने घर का जरूरी सामान यहाँ से निकाल के बस जाने की कोशिश में है, कुछ बचा सके। इस घर के हिस्से में नुकसान हुआ और रॉकेट गिरा, वो गिरा इस कमरे में। ये देखिए, ये जो आप छेद देख पा रहे हैं, ये जो बड़ा हिस्सा है, दरअसल रॉकेट यहाँ गिरा है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी दीवार पर, लेकिन अब आपको वो दिखाता हूं जिसको देख करके यकीन नहीं होगा। ये देखिए, ये जो आप सामने टुकड़ा रखे हैं, ये है वो रॉकेट जो दरअसल आया हमास की ओर से। इसकी लंबाई देखिए, यही वो रॉकेट है, लगभग 1.5 फुट लंबा, जिसका अब ये खाली शेल है, लेकिन ये खाली शेल भी मैं उठा नहीं सकता। और ये रॉकेट जब घर में गिरा, इसने इस तरह की तबाही मचा। आप समझिए कि किस तरह की क्षमता हमास की है कि जो इतने बड़े बड़े रॉकेट वो इस्तेमाल कर रहा है और इससे नुकसान पहुंचा रहा है। और ये देखिए नुकसान भी कैसा है, उसकी क्षमता देखिए कि ये पूरी जो दीवार है 1.5 फीट चौड़ी, इस पूरी दीवार को उसने भेद दिया था पूरे घर को। और ये देखिए ऊपर तक नुकसान, ऊपर 3 से 4 मंजिला तक नुकसान हुआ है लोगों का। ये पूरा जो इलाका है वो तहस नहस हो चुका है। आपने देखा किस तरह से हमास के हमले ने इजराइल के घरों को तबाह कर दिया। आज तक के रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा ने आपको रॉकेट का मलबा भी दिखाया। इजराइल का अश्कलोन फिलिस्तीन के गाजा बॉर्डर से सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इजराइल के अश्कलोन में हमास के हमलों वाली तबाही को झेल रहे लोगों के आंसू नहीं रुकते। इजराइल की दक्षिणी सीमा के इलाके में हमास के आतंकी लगातार रॉकेट दाग रहे हैं। ये वही इलाका है जहां पर इजराइल के लड़ाके बॉर्डर की फेंसिंग तोड़कर घुसे, ग्लाइडर से उड़कर घुसे। सवाल ये कि खुद को ताकतवर बताने वाले इजराइल से हमास पिछले 110 घंटे से युद्ध कर रहा है। ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि आखिर उसकी क्षमता इतनी बढ़ी कैसे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाहरी सपोर्ट जरूर है और उसके बिना हमास इस तरह का हमला नहीं कर सकता। और मैं अब आपको ले चल रहा हूँ उन इलाकों में जहाँ पर उसने फायर किया हुआ है। बस कुछ सेकंड की और बात है। अपने आप को सुरक्षित रखने के साथ साथ लॉजिस्टिक्स तैयारियां भी करनी होती हैं कि हम हमेशा मोबिलिटी आसान रहे इन इलाकों में से होते हुए। अब आपको मैं वहां ले चल रहा हूं जहां हमला हुआ था। और दरअसल ये एक बड़ी बात होती है, उससे ये समझना आसान होगा कि आखिर ये हथियार, इस तरह के टुकड़े उसे मिले कहाँ से हैं। यहाँ कई सारे मेटल शीट मैंने देखे और ये भारी भरकम टुकड़े हैं। मैं आपको अगर शायद इस कैमरे के जरिए आप देख पाए, देखना ये जो निशान पूरा है और ये उसके टुकड़े हैं। ये जिस तरह का मटेरियल, वो कह रहा है कि ये फास्फोरस की वजह से हो रहा है कि वहाँ पर केमिकल आ रहे हैं, तो फास्फोरस की वजह से दम घुटने की स्थिति हो रही है। तो लोग कहाँ जाएं, लोग परेशान हैं फिलिस्तीन में। लेकिन यहाँ पर ये मिलिट्री ग्रेड रॉकेट के टुकड़े आखिर हमास के पास मिले कहाँ से? क्योंकि अगर ये मिलिट्री ग्रेड नहीं है तो इतनी लंबी सीमा तो नहीं तय कर सकते। खासकर क्लोज कॉम्बिंग जब होता है, मिलिट्री का अटैक करना होता है उनको रिहायशी इलाकों का, तब ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के रॉकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस युद्ध में इजराइल और हमास के मिलाकर करीब 3000 लोगों की मौत हो चुकी है और जिस तरह ये जंग जारी है, अभी ये रुकने वाली नहीं। आशुतोष मिश्रा, अश्कलोन, इजराइल आज तक।